विधायक या जेपी नारायण जी की जयंती है। लखनऊ में अखिलेश यादव जी को जेपी एनआईसी में नहीं घुसने दिया गया, 3 शेड लगा दिए गए, पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। क्या कहेंगे इसको? इस संबंध में मैं ये कहूँगा कि जिस व्यक्ति ने देश की राजनीति के अंदर सबसे बड़ा अहम रोल अदा करा हो और कांग्रेस जितनी सबसे पुरानी पार्टी देश की रही हो, उसका राज को ख़त्म करने में जेपी ने जो आंदोलन चलाया वो एक मिसाल बना और उनके झंडे तले उनकी बात को समझकर सारी पार्टियां एक होकर कांग्रेस राज को ख़त्म करने का काम किया। देश की राजनीति में उनको बहुत नीचे स्तर तक ले आए। आज अफसोस ये है कि वही बीजेपी पार्टी आज उनके दर्शन करने, उनकी समाधि पे फूल अर्पण करने में बाधा डाल रही है। ये हमारे लिए नहीं बल्कि देश के लिए शर्म की बात। ऐसी वजह क्या है जो पिछले साल भी अखिलेश यादव जी को दीवार फांद कर जाना पड़ा था और आप भी इनसे उनको जो है नहीं घुसने दिया गया है? क्या वजह है, क्या मानते हैं इसके पीछे? देखिए, देश की राजनीति में अखिलेश यादव जी एक उभरता सितारा। आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी एक नौजवान के हाथ में आने के बाद में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, जिन्होंने भाजपा को, जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपना सब कुछ लगा चुके थे, हद तो यहाँ तक हुई कि उन्होंने राम मंदिर बनाने की बात कही। हालांकि वो राम मंदिर जो बनाया गया वो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से बना, मैं उसका क्रेडिट लेना चाहा और उन्होंने प्रदेश के सारे हमारे हिंदू भाइयों को भ्रमित किया कि मैं बना रहा हूँ और उसके वो चाहते थे कि अपना वर्चस्व बना रहे और बीजेपी जो है यहाँ पर रहे। मगर पिछले 2024 के चुनाव के अंदर जब हुए तो भाजपा को नीचे लाने का काम करा। जो पार्टी 40 में 40 बात करती थी, उस पार्टी के 31 विधायक जीत कर आए, एमपी जीत कर आए। ये उनके लिए बहुत दुख हो रहा है इस बात। वो देख रहा है कि अखिलेश यादव बहुत आगे बढ़ रहा है, इस जरूरत से उनको रोकने का काम करें। अखिलेश जी ने ये भी आरोप लगाया है कि जो जेपी एनआईसी का जो निर्माण उनके शासनकाल में शुरू हुआ था, उसको सरकार बेचना चाह रही है। यही वजह है कि उनको जो अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। देखिए, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, उनको कूद कर अंदर जाना पड़ा था। ये अफसोस की बात है किसी का जो इस देश का महान नेता रहा हो और जिसने इस देश की में एक बदलाव लाया हो, उस देश की उस व्यक्ति की, उस देशभक्त की प्रतिमा पे अगर मालार्पण भी कर रहा है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसका वर्धन करना चाहिए। अगर वो ये कहते हैं कि अभी वो पूरी तरीके से बना नहीं है, हमें इस बात का भी अफसोस है। 1 साल हो गया, पिछले साल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे रोका गया, 1 साल हो गया। अगर वो चाहते तो 1 साल के अंदर बना सकते थे, मगर उनको बनाना नहीं था। उन्हें वो इस बहाने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को नहीं रोक रहे हैं, बल्कि देश के दूसरे पितामह जो जेपी कहलाते हैं, जयप्रकाश नारायण, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में पत्र जारी किया। उन्होंने कहा है कि अंदर चूंकि निर्माण चल रहा है और जीव जंतु कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। अखिलेश यादव जी को जेड+ सुरक्षा मिली हुई है, उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये गेट हमने बंद किया है। ये काम तो पुलिस का है, ये किसी विकास प्राधिकरण का काम नहीं है। सुरक्षा की गारंटी तो अगर सरकार ने ली है तो उन्होंने लिया कि हमारी फोर्सेस उनको सुरक्षित रखेंगे, कि ये वीसी उसके सुरक्षित रखेंगे। ये तो बहानेबाजियाँ। अखिलेश यादव एक नेता है, उभरता हुआ नेता है, देश की तीसरी पार्टी का नेता है और उसको कोई भी ऐसी पार्टियां जो हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैलाती हों, उसके प्रयासों को रोक नहीं सकते। अखिलेश के प्रयासों को रोक नहीं सकते। समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण की पद चिन्ह पर चलकर हिंदुस्तान की राजनीति में और बदलाव लेगा और आने वाले 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, इस सरकार को बदलने का काम करेगा। तो क्या माना जाए कि जो ये जेपी एनआईसी में अखिलेश जी को नहीं घुसने दिया गया है, तो क्या सरकार समाजवादी पार्टी से डरी हुई है इस वक्त? नहीं, सरकार है, डरने का क्या मतलब है? जो नहीं डरना चाहिए, गलत है तो डर रहा है।
अगर ये सही होते तो नहीं डरते। गलत कर रहे हैं, डर रहे हैं इस वजह से, अपनी गलतियों पर डर रहे हैं। जनता का विरोध इनके साथ है, डरेंगे। अभी क्या है, अभी ये 10 विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसके अंदर देखेंगे 10 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं अभी बाई इलेक्शन, इसके अंदर मालूम हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सपा पूरी सीटें जीत रही है 10 की। 10 के 10 सीटें।